नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिजान नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिवनी की। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राम बादलपार में शंकर मंदिर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां पर दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु गण पधार रहे हैं। लोगों के यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आने का सिलसिला जारी रहा, और जो कि यहाँ पर 30 साल से भी यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन होता है। कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर जो है दूर दराज से लोग यहाँ पर पधारते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कमलेश मुरारी जी महाराज जी के यहाँ पर जो है मुखारबिंद से यहाँ पर कथा श्रवण करने पहुंचे जिला अध्यक्ष श्री युवराज सिंह रांग ढाले, समाज सेवी महादेव तेकाम अशोक शरणागत, वहीं अन्य श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद रहे। महाराज श्री कमलेश मुरारी जी के सानिध्य में विगत 26 सालों से शिव महापुराण सतत चल रही है। जो कमलेश मुरारी जी जो हैं, भारत हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात महाराज हैं। इनके सानिध्य में 21 तारीख से लेकर 1 मार्च तक महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा यहाँ पर। और जो बात करेंगे सागर के, आपको यहाँ पर रहली जनपद की ग्राम कुंदला में यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से जिला सीओ से यहाँ पर शिकायत की गई थी कि यहाँ पर आवास योजना के नाम पर रोजगार सहायक की तरफ से पैसे की मांग की जा रही है, और पैसे ना देने पर कुटीर स्वीकृत नहीं की जा रही है, और साथ यहाँ पर स्वीकृत कुटीर की यहाँ पर राशि दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। ग्रामीणों की तरफ से शिकायत के बाद यहाँ पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। और मामले में यहाँ पर मोड़ तब आया जब मालूम चला कि यहाँ पर ग्राम में एक ही नहीं, यहाँ पर जो है 2 व्यक्ति हैं, जिसके कारण राशि गलत खाते में ट्रांसफर हो गई है। और जिस हितग्राही के यहाँ पर खाते में राशि पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पाई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम में यहाँ पर एक ही नाम के 2 व्यक्ति हैं, जिनमें यहाँ पर एक का नाम आवास में यहाँ पर और साथ ही दूसरे का नाम आवास प्लस सूची में है, जिस कारण एक ही नाम होने की राशि यहाँ पर गलत खाते में चली गई। और इस मामले में रोजगार सहायक से बात की गई तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि ग्राम में एक ही नाम के 2 व्यक्ति होने के कारण राशि गलत खाते में चली गई थी। ये मामला है कि जो 2 हितग्राही इनके द्वारा जो पैसों की बोला गया है, ये बिल्कुल अनर्गल और झूठा आरोप लगाया गया है। उसमें से एक जो हितग्राही है, जो मुन्ना पटेल था, उसने अपने भतीजे का बताया है कि संतोष पटेल के नाम से आवास स्वीकृत हुआ नहीं। उसमें सर वो उसका नाम है जो आवास प्लस सूची में जुड़ा हुआ है, और अभी जो सूचियों पे काम चल रहा है वो 2011 वाली आवास सूची पे काम चालू है। भाई साहब, अब 2 नाम के गोकल हैं, सो अब वो तो हमने जानी कि अब हमारी हमारा है ना अरुण को है भी गोकल, तो हमको जो मालूम नहीं कि हमारे माने खाते में आए क्यों न की। सो अब ने कही आप ही को खाते है, तो हमने कही पीछे लगा दी, सो हमारे बन जाए। तो आप जो राशि आई है, अब वो राशि आपकी नहीं है, किसी दूसरे नाम की आ गई है, तो उस राशि को आप वापस करना चाह रहे हैं या स्वयं उपयोग करेंगे? हम क्या वापस करेंगे? करना चाहते हैं। तो किसकी राशि है वो जो आपके खाते में आई है? कोई पता नहीं है। और चलिए बात कर लेते हैं। और आपको बता दें कि दरअसल मामला जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हटेपुर खुर्द का बताया जा रहा है, जिसका खसरा नंबर 59, जिसके पूर्व में यहाँ पर मालिक डबल वर्मा ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर शिवेश सिंह बघेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से यहाँ पर गुहार लगाई है कि उनके रिश्तेदार राम प्रसाद के साथ में यहाँ पर दिलीप भारती आया और साथ ही मुझसे मेरी यहाँ पर जमीन जो है खरीदने की बात की। और उसके बाद अशोक पूरी गोस्वामी के यहाँ पर घर पर बैठकर दिलीप भारती और साथ यहाँ पर डब्बल बर्मन के यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है एक जो है दाम को ठहराया गया और सौदा तय हुआ है, जिस पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एग्रीमेंट करने के लिए यहाँ पर दिलीप भारती ने यहाँ पर डब्बल बर्मन को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ राशि दी, और घर जाते समय यहाँ पर रास्ते में डब्बल बर्मन से यहाँ पर 2.5 लाख रुपए छीन लिए, जिसकी सूचना पीड़ित ने यहाँ पर धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में दी। और तब पुलिस ने यहाँ पर दिलीप भारती से बात की और दिलीप भारती ने यहाँ पर उक्त रकम को लौटाने के लिए कहा था, लेकिन आज तक दिलीप भारती ने यहाँ पर मुझे रुपए नहीं लौटाए। और फिर मैंने यहाँ पर उसके बाद कई बार दिलीप भारती से पैसे मांगे, तो यहाँ पर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। और फिर उसके बाद दिलीप भारती ने यहाँ पर मुझसे धमकी देते हुए कहा है
जो करना है वो कर सकते हैं, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर लेगी। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने अब यहां पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। डब्बल रैकवार जी की भूमि ग्राम हटेपुरा खुर्द में है। लगभग 2.5 एकड़ जमीन है, जिसको खरीदने का सौदा दिलीप भारती नामक व्यक्ति ने किया था, जो कि भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ही निवास करता है। उसने 50 लाख रुपए में इनसे भूमि खरीदने का सौदा तो किया, लेकिन पूरी रकम न चुकाते हुए लगभग 20 लाख रुपए चुकाकर धोखाधड़ी पूर्वक इनसे ज़मीन की रजिस्ट्री भी करा ली और अब 30 लाख रुपए देने के लिए मुकर रहा है। तत्संबंध में दादा ने थाना भेड़ाघाट में आवेदन भी दिया, रिपोर्ट दर्ज हुई, मगर आज तक उसकी जांच पूरी नहीं हो पाई है और आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है कि उसकी जांच पूरी होगी या इनका पैसा वापस मिलेगा। फरियादी डब्बल वर्मन जी आए हुए हैं। इनका ये शिकायत है कि इनकी ज़मीन की जो रजिस्ट्री हुई थी उस पे इनके साथ जो है छल हुआ है और जो उसकी जांच भेड़ाघाट थाने से हो रही है उस पे इनको संतुष्टि नहीं है, अतः उसको चेंज किया गया है और इसको जांच के लिए क्राइम ब्रांच भेजा जा रहा है और इस पे जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जैसे जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग का लगातार जो है काम बढ़ता जा रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर ठीक ऑनलाइन ठगी के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन इसी तरह के यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं, जब फोन पे, पेटीएम, अन्य डिजिटल वॉलेट और साथ यहाँ पर फर्जी ऐप के माध्यम से ठग शातिराना तरीके से जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ मामलों में यहाँ पर ठगी के यहाँ पर लोगों की रकम कोतवाली पुलिस ने यहाँ पर साइबर सेल के माध्यम से लोगों को वापस दिलवाई है। सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि यहाँ पर पिछले नए साल में यहाँ पर उनके पास 7 मामले आए थे, जिसकी रकम 5,61,000 रुपए थी। जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर 3,61,000 रुपए लोगों को वापस दिलवा दिए गए हैं। सीएसपी ने यहाँ पर लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान फोन कॉल से यहाँ पर बहला फुसलाकर या फिर इनाम का लालच देकर व्यक्तिगत और साथ ही बैंकिंग जानकारी मांगी जाती है तो सावधान हो जाएं। ऐसे नंबरों की जानकारी साइबर सेल या फिर पुलिस को दें। ठगी के ऐसे लोग भी यहाँ पर जो है सामने आते हैं जो यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, समझदार होने के बावजूद भी ठगों के यहाँ पर झांसे में आ जाते हैं। इन्हीं में से यहाँ पर एक पीड़ित ने यहाँ पर आप बीती सुनाते हुए रुपए वापस दिलवाने के लिए पुलिस और साथ ही साइबर सेल को धन्यवाद दिया है। और उनका व्हाट्सएप लेके वो बाहर खड़े होकर उस नंबर पर पूरा डिटेल, एक नंबर नहीं मिला दूसरे नंबर पर पूरा डिटेल फॉरवर्ड कर दिया उनको, बता दिया उनको। दूसरे दिन शाम को 4 बजे इन्होंने बहुत अच्छा मुझे हमें फीडबैक दिया, मतलब 24 घंटे के अंदर, कि आपका पैसा जबलपुर में किसी बैंक में पड़ा हो, जिसने भी फ्रॉड किया है उसने वहाँ पर जबलपुर में रखा है किसी बैंक में, और उसमें 5,000 रुपये कम है अभी, बाकी अमाउंट को हमने होल्ड करा दिया है। 4,295 में से 5,000 रुपये कम जो है बाकी अमाउंट को होल्ड कर दिए। ये 24 घंटे के अंदर की बात है। मतलब अगर आप तुरंत कांटेक्ट करेंगे साइबर सेल को तो उनका रिस्पांस जो है, उनकी अप्रोच, इतनी अच्छी अप्रोच कोई बैंक वाला कोई फ़ोन पे नहीं करेगा आपको। तो साइबर सेल ही एक सॉल्यूशन है, तो हमें तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला। हालांकि पैसा 2-3 महीने लग गए हमको वापस मिलने में, लेकिन उसका रिजल्ट हमको दूसरे दिन ही मालूम पड़ गया क्या होगा आगे। 5,61,000 रुपये की कुछ की ठगी हुई है। इसमें से 3,61,000 रुपये पूरे वापस करवाए गए हैं हमारे साइबर नोडल थाने के द्वारा, जिनमें हमारी थाना प्रभारी कोतवाली और महिला आरक्षक जो है चांदनी और मेघा, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। और लगातार हमारी कोशिश जारी रहती है कि सबसे पहले हम लोगों को अवेयर रखें कि ऐसा फ्रॉड ना हो, और अगर फ्रॉड ऐसा हो जाता है तो हम प्रयास करते हैं कि तत्काल उसका पूरा जो राशि है वो वापस आ जाए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा हमें बताने में लेट कर देता है, तो जो फ्रॉडस्टर है वो कई चैनल्स के थ्रू उस पैसे को कहीं ना कहीं और भेज देता है। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके सारा होल्ड करवा के उसका पैसा वापस करवाएं, और यदि कोई ऐसा फ्रॉडस्टर है, बड़ा गैंग है, उसे पकड़ने का हम निरंतर प्रयास करते हैं। और चलिए बात करेंगे बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाघाट जिले के यहाँ पर वारा सिवनी पुलिस ने थाना क्षेत्र के यहाँ पर जो है कासपुर गांव में यहाँ पर एक फार्म हाउस में यहाँ पर हुई लोहे के पाइप चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए यहाँ पर 50 नग लोहे के यहाँ पर पाइप भी बरामद की, और जिनकी कीमत 45,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए यहाँ पर सभी आरोपी जो है कासपुर गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए यहाँ पर एएसआई शशांक राणा ने बताया कि यहाँ पर पिछली 17 फरवरी को यहाँ पर शिकायतकर्ता जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिकायतकर्ता ने यहाँ पर
जो है शिकायत की थी कि कासपुर स्थित यहाँ पर फार्म हाउस से लोहे के 107 पाइप चोरी हो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। मामले की यहाँ पर जो है गंभीरता से जांच करने के बाद गांव के ही यहाँ पर 5 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से चोरी किए गए यहाँ पर लोहे के 50 नग भी बरामद किए हैं, की कीमत लगभग 45,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया और साथ ही अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 25/2/2022 को प्रार्थी गोल्डी मशी के द्वारा थाना वाराणसी में अपराध पंजीकृत किया गया था, क्योंकि फार्म हाउस से कुछ लोहे के पोल चोरी चले गए हैं, जिसमें अपराध कायम किया गया। जो दौरान विवेचना आरोपी का पता चला तो 5 आरोपी गिरफ्तार कर इनसे लगभग 50 लोहे के पोल बरामद किया गया, जब्त किया गया और कानूनी न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कहाँ के निवासी सभी आरोपी? सभी में से कासपुर के। कासपुर के। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर रामानुजगंज के यहाँ पर वार्ड क्रमांक 3 में यहाँ पर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने यहाँ पर अतिक्रमण से प्रभावित और साथ ही हटाए गए लोगों से यहाँ पर मिलकर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम 24 घंटे आप सभी के यहाँ पर सेवा के लिए तत्पर हैं। किसी भी यहाँ पर स्थिति में आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और चलिए बात करेंगे देहरादून की। आपको देखिए यहाँ पर देहरादून में जो है कोरोनेशन अस्पताल में ऑक्सीजन संरक्षण के यहाँ पर लिए गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रायोजनिक टैंक स्थापित कर दिया गया है। इसके यहाँ पर मदद से यहाँ पर मरीजों को यहाँ पर हाई फ्लो ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरत पूरी हो जाएगी। और बता दें कि आपको यहाँ पर जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने यहाँ पर बताया कि कतर फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर भारत सरकार को 7 प्रायोजनिक टैंक दिए गए थे, जिसके तहत यहाँ पर रुड़की और साथ ही देहरादून में जो है प्रायोजनिक टैंक को भी स्थापित किया गया और इसकी मदद से ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। प्रायोजनिक टैंक है बेसिकली ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए। और जो है कतर फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ कतर जो है उन्होंने 7 भारत सरकार को गिफ्ट किए थे एज ए कंट्री जो है डोनेशन। और उसमें से 2 हमें जो है यहाँ पर एक रुड़की में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और एक यहाँ देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल में को जो है प्राप्त हुआ है। इससे हमारा ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा है ऑफ कोर्स जो है, और भविष्य में मरीजों को सुविधा रहेगी। ये प्रेशराइज गैस इसमें होती है जिससे जो है वेंटिलेटर्स और
दूसरे इक्विपमेंट के थ्रू जो है हाई फ्लो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसकी जो है हमें उपलब्धता रहेगी जो है। और चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार में वरिष्ठ संत स्वामी यतिरानंद गिरी का एक पत्र के बाद अब वीडियो भी सामने आया है। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखे गए पत्र के बाद अब स्वामी बताया जा रहा है कि यहाँ पर यतिरानंद जो है यतिरानंद गिरी ने यहाँ पर वीडियो जारी कर प्रदेश बीजेपी संगठन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। स्वामी का कहना है कि यहाँ पर प्रदेश बीजेपी संगठन के कई लोगों के यहाँ पर कार्यप्रणाली मौजूदा विधानसभा चुनाव में चिंताजनक रही और केंद्रीय बीजेपी पदाधिकारियों ने यहाँ पर अगर पूछा तो देंगे पूरा जवाब। गौरतलब है कि यहाँ पर स्वामी ने यहाँ पर जो है जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं और साथ ही 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन उत्तराखंड की कार्य प्रणाली पर कुछ प्रश्न खड़े करे हैं और उसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी और पार्टी के एक तरह से संरक्षक श्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है। हमने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रश्न नहीं किया, जो प्रदेश का पूरा संगठन है, प्रदेश के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी कार्य प्रणाली में जैसा होना चाहिए कुछ हमको कमी दिखी है। और लक्सर नगर के यहाँ पर मोहल्ला केशव नगर पूर्व में यहाँ पर कॉलोनी की दीवार तोड़े जाने को लेकर यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता एसडीएम यहाँ पर मिलने उनके आवास पर पहुंचे। एसडीएम के यहाँ पर जो है कार्यालय में यहाँ पर मिलने की बात से नाराज कार्यकर्ता आवास के मेन गेट पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में एसडीएम ने यहाँ पर कार्रवाई का भरोसा देकर उनका धरना समाप्त कराया। आपको बता दें कि लक्सर की वार्ड 11 जो है केशव नगर पूर्व में यहाँ पर चारों तरफ से दीवारों से यहाँ पर घिरी कॉलोनी है और इसमें 20 से भी अधिक लोगों के यहाँ पर मकान हैं, जिनमें कई भारतीय किसान यूनियन टिकैत के भी कार्यकर्ता हैं। और रविवार को भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता जो है कॉलोनी के लोगों के साथ जो है कोतवाली पहुंचे और पुलिस को बताया कि यहाँ पर उनकी कॉलोनी के यहाँ पर जो है दक्षिण की दीवार से सटी यहाँ पर नई कॉलोनी अभी बन रही है और इसके मालिक उत्तर प्रदेश की रसूखदार लोग हैं। उन्होंने उनके यहाँ पर कॉलोनी के यहाँ पर 4 दीवारी और साथ ही 4 दीवारी से यहाँ पर सटी मकान की दीवार को भी तोड़कर अपनी कॉलोनी का रास्ता बना लिया। तोड़फोड़ का विरोध करने पर हत्या करने की भी धमकी दी जा रही है। पुलिस ने मामला सिविल का बताते हुए उन्हें एसडीएम से आदेश कराने की बात कहकर भेज दिया था। विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई सब पूर्ण करके जो कॉलोनी कटी थी, लेकिन यहाँ के उप जिला अधिकारी जो गुप्ता जी हैं, इनके द्वारा जो पिछली कॉलोनी है उसकी 143 नहीं है और इनका खसरा नंबर भी अलग अलग है। इन्होंने पूरे खेत की बाउंड्री करा के पिछला खेत जब उस समय खाली पड़ा था अपनी कॉलोनी काट दी। अभी हम पहले कोतवाली गए, कोतवाल साहब से हमारी बैठ कर बहुत विस्तार से बात हुई। उन्होंने एसडीएम साहब से भी दूरभाष से बात की अपने टेलीफोन नंबर से। तो इसमें खुल्लम खुल्ला जो यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है उसका इन्वॉल्वमेंट है। जो जगह थी उसमें हमने 3 साइड घेर का अपना ऑफिस बना रखा था, वो रातों रात परसों रात तो तोड़कर उसमें वहाँ वो रास्ता खोल दिया उन्होंने, पिछले कॉलोनी वाले ने। उन्होंने बता हमने एसडीएम साहब से बात कर रखी, एसडीएम साहब ने कहा रास्ता खोल लो। और चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि को लेकर। आपको बता दें कि इस महाशिवरात्रि को पढ़ने वाले यहाँ पर विशेष योग और साथ ही यहाँ पर भगवान शिव को यहाँ पर कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इन तमाम बातों को लेकर आचार्य डॉक्टर पवन त्रिपाठी से हमारे उत्तराखंड जो है प्रभारी राम गोपाल ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। शिवरात्रि का महापर्व 1 मार्च को पड़ने वाला है। इस महाशिवरात्रि पर किस तरीके के योग हैं, क्या कुछ होने वाला है, उन योग को लेकर के हमारे साथ में डॉक्टर पवन त्रिपाठी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके का योग है इस बार और क्या क्या कुछ इस योग में होने वाला है। त्रिपाठी जी स्वागत है आपका नेशन 24। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका। अच्छा, इस बार महाशिवरात्रि को लेकर के किस तरीके के योग बन रहे हैं हमारे दर्शकों को? जी 1 तारीख मार्च की जो तारीख है और चतुर्थी तिथि जो हर वर्ष इसी तारीख को चतुर्थी लागू होती है शिवरात्रि के पर्व पर।
और ये देवों में देव महादेव का सबसे उत्तम, उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो महाशिवरात्रि है वो जो ये भगवान शिव के विवाह के रूप में मनाई जाती है। जब देवादिदेव महादेव अपना वैराग्य त्याग कर माँ पार्वती के द्वारा विवाह किया उन्होंने, और हमारे इस संसार को चलाने के लिए उनका ये एक न्यायपूर्ण कदम था। और दूसरा, भगवान शिव को अजर अमर कहा जाता है, जिनका कोई अनंत नहीं, अंत व अनंत हैं वो। अच्छा, दूसरा, इसका जो विशेष तिथि मानी जाती है शिवरात्रि की, जो विशेष पूजन के लिए 1 तारीख प्रातः 3 बजे से 33 मिनट से सुबह 6 बजे तक का विशेष ब्रह्म मुहूर्त, जिससे विशेष शिव पार्वती पूजन के लिए, शिव परिवार पूजन के लिए माना जाता है। और 2-3 चीज़ें मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि इस दिन पंचग्रही योग 72 साल बाद ये दोबारा लागू हो रहा है, और इसमें शुक्र बुध अन्य घनिष्ठिका नक्षत्र में घनिष्ठिका नक्षत्र में शिव योग बन रहा है। शिव योग बन रहा है 72 साल बाद। इस योग को आप दोबारा बता रहे हैं कि यानी कि 1 मार्च महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है। तो ऐसी कौन कौन सी राशि हैं जिनको इस योग में फायदा होने वाला है? और बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ज्योतिष अनुसार। ये जो है मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि इसमें जो वृश्चिक राशि और मंगल की स्वयं राशि जो वृषभ राशि है, क्योंकि मंगल मंत्री माना जाता है और इस कार्य को सभी प्रकार की सिद्ध कामनाओं के लिए, कार्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मंगल सक्रिय होता है। और दूसरा, सूर्य और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान, जो हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता, जैसे माता पिता हो गए या हमारे दादी बाबा हो गए, उनका भी सेवा, उनका आशीर्वाद भी इस दिन प्राप्त करें शिव पूजन के बाद। और शिव पूजन के विशेष पूजन का जो समय मैंने पहले बताया था 3 बजे से चालू हो रहा है। इस दिन आप अगर शिव रुद्राभिषेक कराते हैं किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा, या नहीं करा सकते तो शिव चालीसा या 108 नामावली शिव के जाप करते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उत्तर मुख होकर श्री राम का 1 माला जाप कर भगवान शंकर को गंगा जल लोटे में भरकर, चावल डालकर और दूध डालकर उनको अभिषेक करें राम नाम के जाप से। इससे असाध्य से असाध्य बीमारियों का निवारण होता है। और जो ग्रह हैं, जो भी पंचग्रह योग जो बन रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की राशि कोई भी अगर पीड़ित है किसी समस्या से, उसका भी उसमें समाधान मिलता है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि क्योंकि ना जो श्रद्धालु हैं वो तो अपने अपने गंतव्य तक जिस तरीके से हरिद्वार हर की पौड़ी से जो है जल लेकर के अपने अपने मंदिर शिवालयों में जल चढ़ाएंगे, लेकिन जो आम लोग हैं उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि किस तरीके से वो अपना जो है इस पर्व को मना सकते हैं? जी, ये पर्व सब सनातनियों के लिए विशेष महत्व रखता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो भगवान शिव हैं, इस ब्रह्मांड के ऐसे तत्व हैं जिसे आज तक वैज्ञानिक भी इसका शोध नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क मैटर जो है वो हमारे ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी तत्व है, जिसको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और बाकी उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। अच्छा, रही बात पूजन की, विशेष पूजन की, जो आम आदमी हैं वो किस प्रकार पूजन करें। अपने घर में ही अगर पारस शिवलिंग मट्टी का बनवा कर किसी पुरोहित द्वारा या स्वयं बेलपत्र द्वारा तिल, जौ, अक्षत, अबीर, हल्दी से शिवलिंग का पूजन करें। और असाध्य बीमारी से जो पीड़ित हैं, वह आपने सुना होगा भगवान शिव को भांग और धतूरा अति प्रिय है, तो 7 धतूरे लाकर भगवान शंकर के लिंग पर एक मौली लपेटकर धतूरा रखने से और 6 धतूरे जलाहरी में रखने से, शिव की जलाहरी में रखने से असाध्य रोगों का निवारण होता है। और रही बात पूजन की, तो भगवान शिव को पंचगव्य, गंगाजल तो अति प्रिय ही है, तो पंचगव्य मिलाकर, पंचगव्य बनाने का विधान बहुत कम ही लोगों को पता है। लोग क्या करते हैं कि पंचगव्य बनाने के लिए
थोड़ा थोड़ा या अनुपात बढ़ाना या घटाना कर देते हैं, मगर नियम जो है वैदिक नियम बनाने का, औषधीय गुण जिससे प्राप्त हो, उस पंचगव्य का लेने के बाद वो उसका अर्थ ये है, जैसे कि आपने आधा लीटर दूध लिया 500 ग्राम, तो दूध का आधा दही, दही का आधा शक्कर, शक्कर का आधा शहद और शहद का आधा गाय का घी। इस रूप में अगर आप पंचगव्य बनाएंगे तो भगवान शिव को चढ़ाने के उपरांत जो जलाधारी से निकला हुआ जो तत्व होगा लिंग पर चढ़ा हुआ, उसे आप आचमन कर सकते हैं, वह अपने पूरे घर में उसे छिड़क सकते हैं मंत्रोच्चारण करते हुए। उससे क्या होगा, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर पवन त्रिपाठी जी, जो आचार्य हैं, कहीं ना कहीं ज्योतिष हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि महाशिवरात्रि पर पड़ने वाला इस बार जो योग है वो 72 साल बाद होने वाला है। तो ऐसे में जिस तरीके से त्रिपाठी जी ने बताया है, इसी तरीके से आप जो पूजा है शिव महाशिवरात्रि को लेकर के कर सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, नेशन 24 न्यूज, लक्सर। और चलिए बात कर लेते हैं कलियर और साथ ही भगवानपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर कलियर और साथ ही भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग थानों की पुलिस ने 2 बड़े खुलासों के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रुड़की स्थित यहाँ पर एसपी देहात कार्यालय पर एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने यहाँ पर दोनों घटनाओं का यहाँ पर खुलासा करते हुए पुलिस टीम के यहाँ पर पीठ को थपथपाया है। एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि यहाँ पर पवन कुमार जो है पांजुयारा पुत्र बसंत पांजुयारा हाल निवासी यहाँ पर भगवानपुर ने यहाँ पर पुलिस को बताया कि यहाँ पर उनका जो है बचत खाता भगवानपुर HDFC बैंक शाखा में है और उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने बताया कि यहाँ पर उनका कुरियर आया है और उसके लिए 5 रुपए ऑनलाइन भेजने पड़ेंगे। फोन करने वाले ने यहाँ पर पवन से ATM के यहाँ पर डिटेल ली और साथ ही यहाँ पर OTP बताने के लिए यहाँ पर कहा और उन्होंने यहाँ पर OTP नहीं बताया तो यहाँ पर उसके खाते से यहाँ पर 1 लाख रुपए 2 बार कट गए थे। और बताया जा रहा है जिसके बाद यहाँ पर जो है पवन ने यहाँ पर पूरे मामले की जानकारी भगवानपुर थाना पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष जो है PD भट्ट ने यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर अधिकारियों को यहाँ पर अवगत कराया। अधिकारियों के यहाँ पर जो है दिशा निर्देश पर भगवानपुर थाना अध्यक्ष जो है PD भट्ट के यहाँ पर नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया और पुलिस ने इस जो है प्रकार के यहाँ पर अपराध करने वाले गैंग का डाटा इकट्ठा किया और जिसमें यहाँ पर रमजान अली पुत्र मोमी रहमान निवासी पूर्वी जो है दल्लापुर थाना ईट आहार जिला उत्तर दिनारपुर पश्चिम बंगाल और साथ ही यहाँ पर संजय मंडल पुत्र जो है धुलापट मंडल निवासी पोस्ट पूर्वी देवघर थाना रामधीर जिला परगना दक्षिण पश्चिम बंगाल को यहाँ पर अलग अलग बैंकों से यहाँ पर इस तरह के मामले में गिरफ्तार किया है वो उनके अकाउंट से निकाल लेते थे अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र करके। तो ये और भी लोगों के इसमें संज्ञान में आया है और भी लोगों के द्वारा इस तरीके की ठगी इनके द्वारा की गई है, तो हम उनका भी पता लगा रहे हैं इसमें। कलियर क्षेत्र में लूट की घटना जनवरी माह में हुई थी जिसमें वादी का एक मोबाइल फ़ोन के साथ साथ 5,000 रुपये गया था और अन्य घटनाओं का भी कुछ आया था कि भाई इस तरीके की घटनाएं वहाँ पहले भी करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में CO रुड़की और इनकी टीम के द्वारा कल सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। कल रात इनकी अरेस्टिंग की गई है। धर्मराज फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मराज, ठगी के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, बड़ा खुलासा पुलिस ने क्या है पूरा मामला? धर्मराज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? धर्मराज, लगातार जो है ठगी के मामलों में इजाफा हो रहा है, पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को लेकर रोजाना क्षेत्र में ठगी का मामला कंटिन्यू बना रहता है। कहीं अगर बात करें कहीं चोरी से लेकर तो कहीं लोगों के लूटपाट से लेकर इस तरह के मामले बने रहते हैं।
जिस तरीके से धर्मराज इस पूरी वारदात में यहाँ पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से लगातार ठगी की जा रही है, तो ऐसे में आगे इस तरह के मामले ना हो, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? अगर बात करें बिलाल जी, कंटिन्यू अगर हम ठगी की बात करते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार एसएसपी द्वारा यहाँ पे कोई ना कोई एक केस लगातार बना रहता है, जिसके चलते एसएसपी ने एक संगठित एक टीम गठित की है, जिसके चलते इस तरह की रोकों पर रोक लगाई जाए, जिसके वजह से जिसकी वजह से यहाँ पे एक रोक लगाई जाए। एक एसएसपी महोदय द्वारा एक डीआईजी और एसएसपी महोदय द्वारा एक प्लाटून एक बिल्कुल धर्मराज, पुलिस अच्छा काम कर रही है और लगातार इस तरह के मामलों में इजाफा किया जाएगा और लगातार जो है आगे भी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आप लोग देखिए यहाँ पर लक्सर के निहंदपुर निवासी अधिवक्ता पर गांव के ही पास तालाब खुदाई कर रहे यहाँ पर पंजाब के व्यक्ति से यहाँ पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। मना करने पर मारपीट कर जो है उनकी जेब से 50,000 रुपए की नकदी छीनने का भी आरोप लगा। पीड़ित ने यहाँ पर 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने यहाँ पर कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर पटियाला पंजाब निवासी अमृतपाल सिंह के यहाँ पर फार्म गुरु कृपा ट्रेडर्स द्वारा यहाँ पर लक्सर में निहंदपुर सुझारी गांव के पास जमीन में यहाँ पर मत्स्य पालन के लिए यहाँ पर तालाब खुदवाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर फार्म के यहाँ पर पार्टनर रूपेंद्र सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह निवासी यहाँ पर जगतार नगर पटियाला खुदाई का काम देखते हुए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पुलिस को तहरीर देकर यहाँ पर आरोप लगाया कि यहाँ पर लक्सर तहसील में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रही यहाँ पर निहंदपुर निवासी नासिर पुत्र शमशाद और उसकी चाचा खुशनूद पुत्र रमजानी बार बार उनके काम की यहाँ पर शिकायत प्रशासन से कर रही थी और हर बार जांच में यहाँ पर शिकायत झूठ पाई गई और बाद में यहाँ पर रूपेंद्र ने यहाँ पर नासिर से फोन पर बात की और नासिर ने यहाँ पर शिकायत न करने के बदले 10 लाख रुपए की मांग की। ऐसे सर मैं एक पट्टे का प्रतिनिधि हूँ। गुरु कृपा ट्रेडर्स मेहंदीपुर में चल रहा है। कुछ दिनों से इन लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा था और 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसको मैं पूरा ना करते हुए ये मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। अगर हमारे एरिया में काम करना है तो यहाँ 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो अवैध शिकायतें कर रहे थे काफ़ी, तो उस वजह मैंने भी यहाँ कंप्लेंट लिखाई थी और रात को इन्होंने कल शाम को तो बुला के और हमसे मारपीट भी की और मेरे साथी को भी काफ़ी पीटा है। ये निहंदपुर में रुपिंदर हैं, ये जो गुरु कृपा ट्रेडर्स वाले, ये इनके नाम पे एक पट्टा था सरकारी, इसमें खनन का काम करते थे। तो इसमें कुछ गांव के 2 हैं, नासिर और खुशनूद, इन्होंने इन्हें धमकी दी, इनके साथ मारपीट की और पैसे की डिमांड की थी। इसके संबंध में उनके द्वारा मुकदमा लिखाया गया है और जिसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और लक्सर की भोगपुर में यहाँ पर आज खनन कारोबारियों में यहाँ पर जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 4 लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जबकि 4 गाड़ियों के भी शीशे तोड़ दिए गए, क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। लक्सर क्षेत्र में यहाँ पर बढ़ते अवैध खनन ने यहाँ पर लोगों की जान आफत में डाल दी है। इससे यहाँ पर पहले भी कई जो है अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन लक्सर प्रशासन इन पर नकेल कसने में कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर आज फिर खनन कारोबारियों पर धारदार हथियार, लाठी डंडे और साथ ही पत्थरों से जमकर मारपीट की गई। और जब यहाँ पर पीड़ित खनन व्यवसायी ऋषिपाल से बातचीत की गई तो उसने बताया कि यहाँ पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार का राजस्व जमा कर मत्स्य पालन का भी एक पट्टा करवाया है और जब आज वो यहाँ पर उस पर काम शुरू करने के लिए पहुंचे तो वहां पर पहले से यहाँ पर मौजूद वेदपाल और साथ यहाँ पर उसके साथियों ने उन पर हमला बोल दिया है। वेदपाल हाथ में यहाँ पर जो है कुल्हाड़ी लिए थे और जबकि उसके साथी डंडे और पत्थरों के साथ वहां पर मौजूद थी। मामले में 4 लोगों को चोटें आई हैं और 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। मामले की तहरीर लक्सर पुलिस को दी गई है। लक्सर एसएसआई मनोज सिरोला ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर धारीवाला के यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर खनन व्यवसायी ऋषिपाल और उसके साथियों पर हमला किया है, जिसमें यहाँ पर 3-4 लोगों को चोटें आई हैं और 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गई। तहरीर मिली है और उसी के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी।
हमने एक पट्टा कराया गांव भोगपुर में, ग्राम ये कृष्णा स्टोन ग्लेशियर के पास में। उसमें मैंने ज़मीन मोल ली, किसानों को पैसे दिए, और जब पट्टा कराने में मैंने 50 लाख की संपत्ति अपनी शाहपुर में एक मेरा फ्लोर मिल था वो बेचा। उसके बावजूद मैंने और जगह की भी ज़मीनें बेची। उस ज़मीन को पट्टा चलाने के लिए मैंने इतना पैसा खर्च करा, और उन्होंने आके मेरी गाड़ी भी तोड़ी, मेरे साथ मार पिटाई भी करी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसमें। और जो वो चीज़ चाह रहे थे, हमने जो उनसे पूछा, उनका कोई मतलब नहीं। वह भोगपुर पंचायत है, भोगपुर में मेरी ज़मीन है, वे धारी वाले के, उनका उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। कौन थे लोग? आज अभी ऋषिपाल के द्वारा एक तहरीर यहाँ पर दी गई है, जिसमें उसने वेदपाल और उसके साथियों पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से हमला करने का आरोप लगा है, जिसमें कुछ के चोट आई हैं और 3 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी हैं। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। और सिडकुल की रावली महमूद में यहाँ पर जो है गुरु रविदास जी के यहाँ पर शोभा यात्रा हर्षोल्लास के यहाँ पर निकाली गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है रावली महदूद क्षेत्र के यहाँ पर मुख्य मार्ग से यहाँ पर शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। शोभा यात्रा में कई तरह की यहाँ पर धार्मिक झांकियां बनाई गई थी, जो कि यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनी रही। और हजारों की संख्या में युवाओं की तरफ से यहाँ पर शोभा यात्रा के दौरान नाचते गाते हुए जयकारे जयघोष के साथ यहाँ पर शोभा यात्रा को रावली महदूद के यहाँ पर मुख्य मार्ग से होते हुए रानीपुर थाना क्षेत्र की विभिन्न जगहों से होते हुए निकाली गई है। गुरु रविदास जी के यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि पुलिस के यहाँ पर शोभा यात्रा में जो है ये निकाली गई है, और साथ ही कई झांकियों के माध्यम से जो है उनके यहाँ पर चरित्र को दर्शाया गया है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल में एक दुकान में लगी भीषण आग ने करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति को राख कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आग की लपटों से यहाँ पर इलाका भी दहल गया था। अग्निकांड जो है तो नगर थाना क्षेत्र की मोहल्ला जो है शहाजीपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर प्लास्टिक के बर्तनों की यहाँ पर दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। तो धुकर लगी आग से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आग ने यहाँ पर जो है दुकानों को जो कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था, इस तरह का देखा गया। और आपको देखिए यहाँ पर जो है मोहल्ले के यहाँ पर रहने वाले लोगों ने यहाँ पर दमकल के सहयोग से जैसे तैसे करके आग पर काबू पाया। और आपको देखिए यहाँ पर जो है आग की वजह से घंटों तक अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये भीषण आग लगी थी, और इसी आग के चलते यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। बर्तनों की दुकान में भीषण आग लगी थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।